for disruptions to the passage through the Strait of Hormuz is the illegal U.S.-Israeli military operations against Iran. Ceasefire as well as peace and stability in the Gulf region are the fundamental prerequisites to keep the international shipping route safe and unimpeded. Parties need to work together to promote de-escalation and prevent regional turmoil from having a greater impact on global economy and energy security. Assalamu alaikum. You are watching The Officer's Brief. नाजरीन, मॉर्निंग चाइनीज स्पोक्स पर्सन, ये बयान उनका उस वक्त सामने आता है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। चाइनीज स्पोक्स पर्सन का ये कहना था कि मिलिट्री वॉर एंड फेस ऑफ बुनियादी मसाइल का हल नहीं है, टेंशन इंक्रीज होती जा रही है और ये किसी भी पार्टी की फेवर में नहीं है। हम दोबारा तमाम पार्टी से दरख्वास्त करते हैं कि फौरन मिलिट्री ऑपरेशंस रोकें और जल्द से जल्द अमन बातचीत शुरू की जाए ताकि मसाइल को डायलॉग और नेगोशिएशंस के जरिए हल किया जा सके, ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। On U.S. strike on Iranian bridge. The U.S.-Israeli strikes against Iran have no authorization from the UN and violate international law. China opposes attacks against civilian facilities and upholds the return to the track of dialogue and communication and refrains from further humanitarian crisis. यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के ईरान पर हमलों की यूनाइटेड नेशन से ऑथराइजेशन नहीं है, इस वजह से ये हमले इल्लीगल हैं। चाइना सिविलियंस फैसिलिटीज़ पर हमलों की मुखालफत करता है। स्कूल पर हमले ख़ास तौर पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। हम फिर से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन जंग रोकी जाए, बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए, वरना इंसानियत के लिए बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है। नाजरीन, इस सारी सिचुएशन में पीस टॉक्स में पाकिस्तान का किरदार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस्लामाबाद ने यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान टॉक्स होस्ट करने की ऑफर भी दी है। यह भी सोचा जा रहा है कि चाइना फ्यूचर एग्रीमेंट में गारंटी बन सकता है। पीस टॉक्स के सिलसिले में ईरान ने भी आमादगी जाहिर की और उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमें वी हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर पाकिस्तान जाना पड़ता है और यूनाइटेड स्टेट से अगर बात करनी पड़ती है तो बिल्कुल करेंगे। तो बैकडोर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान का बहुत ही अहम रोल है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मुसलसल राब्ता है, जहां सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्की जैसे मुल्कों के साथ मिलकर एक ब्रॉडर पीस फ्रेमवर्क डिस्कस हो रहा है। अब नाजरीन, चाइना की अप्रोच ये है कि चाइना बहुत ही केयरफुली इस सारे मामले को देख रहा है और वो ये चाहता है कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए और अमन से दोनों मुल्कों के दरमियान कोई माहिदा तय हो जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, जो कि मंगल की शाम 8 बजे ख़त्म हो जाएगी ये डेडलाइन, और वो ये चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोल दिया जाए और ईरान की तरफ से जंग बंदी का ऐलान किया जाए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपको मिलेंगे एक नई खबर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।